एक बार की बात है, पहाड़ियों और झिलमिलाती झील के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में मीरा नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। अधिकांश राजकुमारियों की तरह वह गांव में समय बिताना, जानवरों के साथ खेलना और ग्रामीणों से बातें करना पसंद करती थी। उसके पिता राजा उसकी दयालुता और निष्पक्षता की सराहना करते थे, क्योंकि वह हमेशा अपने लोगों को पहले रखती थी। एक दिन एक दूर देश से एक आकर्षक राजकुमार मिलने आया। राजकुमार दारा मनमोहक था और उसने जहाँ जहाँ यात्रा की थी उन जगहों की रोमांचक कहानियां सुनाता था। राजकुमारी मीरा और राजकुमार दारा ने कई दिन साथ बिताए, तारों के नीचे बातें की और गांव के बगीचों में घूमे। राजकुमारी उसकी साहसिक भावना से प्रभावित थी और जल्द ही उसे लगा कि वह उससे प्यार करने लगी है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और धरती पर सुनहरी आभा बिखेर रहा था, राजकुमार दारा ने मीरा को एक रहस्यमय जंगल के पास के मैदान में आमंत्रित किया। वहां उसने पौराणिक चांदनी फूल की बात की, एक दुर्लभ और जादुई फूल जो केवल पूर्णिमा की रात में खिलता था। कहा जाता था कि यह उसे तोड़ने वाले की हर इच्छा पूरी करता था। राजकुमार दारियस ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मेरे लिए चांदनी फूल लाओगी? राजकुमारी मीरा ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दिया। वह अकेले अंधेरे छायादार जंगल में चली गई। जैसे जैसे रात गहराती गई उसने हर जगह खोजा, अनिश्चित कि क्या उसे कभी चांदनी फूल मिलेगा। लेकिन जब उसने हार मानने की सोची, तभी एक चमकता हुआ फूल उसकी नजर में आया। उसकी पंखुड़ियां बर्फ जैसी सफेद थीं और चांदनी में चमक रही थीं। मंत्रमुग्ध होकर वह उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां फूल को छुईं, वह गहरी नींद में चली गई। छायाओं में छिपे राजकुमार दारियस ने राजकुमारी को गिरते देखा। उसके असली इरादे सामने आ गए। वह सिर्फ अपने को शक्तिशाली बनाना चाहता था, इसलिए चमकता फूल लेकर रात में गायब हो गया, राजकुमारी को वहीं छोड़कर। अगली सुबह जब राजकुमारी मीरा लौटी नहीं, राजा ने पूरे देश में संदेश भेजा, उसे खोजने में मदद मांगी। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, कई ने खोजा, पर कोई राजकुमारी को जादुई नींद से नहीं जगा पाया। एक दिन गांव के किनारे रहने वाले युवा चरवाहे लुकास ने सोई राजकुमारी और राजा की गुहार के बारे में सुना। उसने हमेशा राजकुमारी की दयालुता की सराहना की थी, इसलिए उसने उसे जगाने के लिए जंगल जाने का फैसला किया। लुकास कोई योद्धा नहीं था, पर उसके पास था कुछ ज्यादा ताकतवर, साहस और सच्चाई से भरा दिल। वह राजकुमारी के पास बैठा, उसे अपनी भेड़ों, तारों और गांव के सरल जीवन की सुंदरता की कहानियां सुनाता। हर दिन वह ताजे फूल लाता और बांसुरी बजाता, उम्मीद करता कि उसकी देखभाल किसी तरह राजकुमारी तक पहुंचेगी। एक रात जब लुकास पूर्णिमा में बांसुरी बजा रहा था, राजकुमारी के गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। धीरे धीरे उसकी आंखें फड़फड़ाने लगीं। जैसे ही वह जागी, उसने लुकास को पास घुटने टेके देखा। उसकी आंखें राहत और खुशी से भरी थीं। तुमने मेरा इंतजार किया, वह फुसफुसाई, समझते हुए क्या हुआ था। हाँ राजकुमारी, लुकास बोला, इनाम के लिए नहीं, बल्कि आपकी दया मेरे लिए सब कुछ है। उसके शब्दों से छूकर राजकुमारी मीरा ने जाना कि सच्चा प्यार बड़े कामों या कठिन परीक्षाओं से नहीं दिखता। यह वफादारी, दया और धैर्य से दिखता है। राजा बेटी की वापसी से खुश लुकास को शाही परिवार में शामिल किया। राजकुमारी और चरवाहे का विवाह धूमधाम से हुआ। जादुई फूल के कारण नहीं, बल्कि उन्हें कुछ अधिक मूल्यवान मिला था, सच्चा प्यार जो धीरे धीरे खिला, ठीक वैसे ही जैसे मैदान में फूल खिलते हैं। और वे हमेशा खुश रहे एक ऐसे राज्य में जहां दया और प्रेम का शासन था।